राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है अभी सुबह का 10 बज रहे हैं। दिन है बुधवार। तो जो मैं दीपदान करती हूँ कार्तिक स्नान का, तो मिट्टी के दीपक से करते हैं। मिट्टी के दीपक हमारे ख़त्म हो गए थे, तो मैं सुबह ही काली मिट्टी फुला करके रख दिए थे कि उसका मैं दीपक बना लूँगी। और नमो आएंगे 4 बजे स्कूल से, तो पता नहीं कि मार्केट से दीपक लाते हैं या नहीं लाते हैं। तो हम पहले से ही शाम को तुलसी में जलाने के लिए दीपक बनाने रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मिट्टी हमारी फूल चुकी है। अब फूलने के बाद ना हम इसको थोड़ी सी पानी डाल डाल के हल्का गीला करके और वो कर देंगे, इसको मुलायम कर लेंगे। मुलायम करने के बाद फिर मैं जो कंडे वाली राख होती है उनसे ना लगा के हाथों में नहीं आता, पर जैसे भी आएगा तो हम आप लोगों को शेयर करते हैं। काम चलाओ तो आ ही जाते हैं। जब हम मायके में रहते थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, तब हमारी मम्मी ना काली मिट्टी फुला करके ही दीपक बनाती थी दीपावली में। अब तो भाई मार्केट से ला देते हैं। हमारा मायका ना गांव में है, तो जब मम्मी हमारी मिट्टी से चूल्हा और या तो फिर गोरसी बनाती थी बड़ी बड़ी, जिसमें ठंडियों में आग लगा करके तापते हैं। और छोटी गोरसी होती है, हमन भी करते हैं हम लोग मिट्टी से वाली। तो बहुत अच्छी लगती थी जब मम्मी बहुत सारा माटी निकाल करके करती थी। लेकिन हाँ, देखते थे, हम कभी ट्राई नहीं करते थे मम्मी के सामने। अब ज़रूरत पड़ने लगी तो हम खुद बनाने लगे, ट्राई करने लगे, तो बनने भी लगा। और मिट्टी के ना चूल्हे वगैरह हमको खाना अच्छा लगता है और बनाते भी हैं ठंडी में हम कभी कभार। जब मेरे से चूल्हा मिट्टी वाला नहीं आता था, तब मायके में गई तो मम्मी मेरी दे दी थी मिट्टी के चूल्हा और गोरसी जिसमें हमन करते हैं। जब मैं यहाँ लेके आई तो सासू माँ मेरी देखी तो बोली कि मायके से चूल्हा और झाड़ू नहीं लाया जाता। तब से मैं बंद कर दी, खुद बनाने लगी। तो कोई भी चीज़ इतनी कठिन नहीं होती कि हम ट्राई करें और वो आए ना। ये रही हमारे दीपक, आप लोग भी देख लीजिए कैसी बनी है। अच्छे से तो हमसे आता नहीं है, पर काम चलाओ हम बना लेते हैं। और हमारी मम्मी ना बहुत अच्छे से दीपक बना लेती है, मैं उन्हीं से सीखी थी। तो 2 प्रकार के दिए बनाऊंगी, एक दूसरी बनाती हूँ। पेन ना वो आ देता है। कार्तिक स्नान करने लगे तो सुबह ही सारा काम निपट जाता है। 4 बजे जब उठते हैं और फिर 7 बजे तक का अंदर काम निपट जाते हैं, तो बहुत अच्छा मन को फ्रेश लगता है। पहले मैं सोची थी कि मैं नहीं नहा पाऊँगी कार्तिक, लेकिन पता नहीं जिस दिन कार्तिक स्नान था तो 4 बजे ही मेरी नींद खुल गई। और मैं सोची कि चलिए नहा लेते हैं, अब कार्तिक स्नान कर लेते हैं। आगे चल के तो ठंडी पड़ने लगी, लेकिन अभी तो मौसम ठीक है। नाश्ते में भरता और पराठा बना था, तो सब कोई नाश्ता करके अपने अपने काम में चले। इनको ना मैं बना करके रख दूंगी तो शाम तक में एक हल्का हल्का सूख जाएंगी, फिर इसमें दीपक जलाने के लिए ठीक होगा। इसलिए मैं अभी से इसको बना रही हूँ। इसके बाद हमको ना फिर मैंने ये बनाई, तो ये कैसी है, और एक ये शेप में है, ये बराबर शेप में, और दूसरी वाली ये शेप में है। तो दोनों में कैसे लगी। अब मैंने यहाँ पर 3-5 दीपक बना लिए हैं, तो देख लीजिए आप। अच्छे से तो आई नहीं है, पर जैसी भी है तो अच्छी है ना, कि तो बरोबर है कि ठीक ही है जो बनी है। तो नाश्ते के बाद ना दोपहर में हम चावल दाल बनाते हैं, तो दाल हम रख दिए उबलने के लिए। चावल में जो चारा के एक काले काले बीज होते हैं, तो ये चावल में हल्का हल्का थे, तो और पाइयाँ भी चढ़ गई थी, तो वही मैं निकाल रही थी। और थोड़े से ही चावल थे तो मैं खुद कर ले रही थी। जब ज़्यादा होते हैं तो फिर बगल में आंटी हैं, उनको बुलवा कर भी करवा लेते हैं। तो अपने काम ना हमको ज़्यादा अपने हाथ से ही अच्छे लगते हैं, तो सारा काम कर लेते हैं।
दीपावली की सफाई भी करना है हमको किचन का, तो थोड़ा थोड़ा सामान हम अलग करके रख रहे हैं। तो किचन भी साफ़ कर लेंगे किसी दिन। घर में ना कलर भी करवाना था, पुताई तो कोई मिल ही नहीं रहे हैं कि पुताई हम करवा लेते। अगले साल ही मेरे घर का पेंट हुआ था, लेकिन इस साल इतनी बारिश हुई कि सारी दीवारें काली वाली हो गई हैं। तो कोई मिल नहीं रहे, बोल रहे हैं कि दीपावली के बाद करेंगे। तो देखते हैं, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, अगले साल ही होगा। पुताई करवाना आसान नहीं है, लेकिन इनका सारा सामान निकालना बड़ी झंझट का काम होता है। 15 दिन 1 महीना इस घर में लगे रहो। जब पुताई करवाओ तो भैया लोग जो आएंगे ना, वे सीधे कलर बस करेंगे और सामान तो हम ही को हटाना पड़ेगा। तो जब हम पिछली वीडियो बनाए थे उसमें मैं अपने ननद के घर गई थी, तो बताए थे आप लोगों से। तो फिर उनके घर का मैं कुछ नहीं शूट किए थे ना, तो अपने ननद से भी नहीं मिलवाए थे आप लोगों से। तो मैं आपको बताया, हम ब्लॉगिंग करते हैं तो किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं किसी से नहीं मिलवाई आप लोगों से। अगर हम आगे बनाते रहेंगे तो ज़रूर मिलवाएंगे। ये जो कचड़े वाले चावल है नीचे का चटाई का, तो हम बगल में गाय है उन्हीं को दे देंगे तो खा लेगी। करवा चौथ की साड़ी रखी थी, तो इनको हम हाथ से धुलते और डेली यूज वाला कपड़ा हम मशीन में डाल देते। लेकिन लाइट आज नहीं है, सुबह से ही गोल है लाइट, तो सारे कपड़े हमको हाथ से धुलने पड़ेंगे। गांवों में इतना लाइट की परेशानी होती है कि 2-2, 3-3 घंटे लाइट ही नहीं रहती। कपड़े हमारे धुल गए। कपड़े धुलते धुलते 1 से 1.5 घंटे टाइम निकल गए। आज ना हमको ड्यूटी से छुट्टी मिली थी कि जाओ कपड़ा धुल लो, लाइट नहीं है। और ये पीली साड़ी भी हमको धुलना था। गुरुवार को हम पीली ही पहनते हैं। 5-6 साड़ियाँ भी मेरे पास धुलने के लिए पड़ी थी। जब दुकान जाते हैं तो टाइम नहीं लगता कपड़े धुलने के लिए, तो सब रखते जाते हैं। कपड़े हमारे पूरे धुल गए। कुछ कपड़े मैं यहाँ पर फैला दूँगी, ज़्यादा स्थान नहीं है यहाँ पर के पूरे कपड़े आ जाएं, और डाल देते हैं छत पे। टाइम 12:30 हो गए, तो धूप यहाँ पर ज़्यादा नहीं आ पाती है, तो छत में ही ले जाकर डाल देंगे कि सूख जाएं शाम तक में पूरे कपड़े। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद हमको भी दुकान निकलना है, क्योंकि आज बुधवार है। हमारे यहाँ ना बुधवार को साप्ताहिक बाज़ार लगती है, तो दुकान तो जाना ही पड़ेगा हमको। साधु ने कहा, हे देवी, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है, तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम ऐसे करना, इससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसे को पीली मिट्टी से छिटा धोकर स्नान करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलवाने डाला, राजा से कहना वह हजामत करवाए। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा 7 बृहस्पतिवार तक करने का निश्चय। ये गुरुवार को हम कथा पढ़ते हैं केले के पास, तो वही कथा पढ़ रहे हैं हम। और पीला ही वस्त्र पहनते हैं गुरुवार के दिन। सामने लाइट चल रही थी, इसलिए यहाँ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। गुरुवार की कथा बृहस्पति भगवान की कथा होती है। कथा में ना जब पढ़ने लगो तो हाथ में चने की दाल, गुड़ और मिश्री, पीला फूल, ये लेकर के कथा पढ़ी जाती है। और हम ना 2-3 साल से इसको कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी कथा होती है गुरुवार की। जब मैं पूजा कर रही थी इनकी, तो पूरी वीडियो नहीं शूट कर पाए। अगली बार जब हम पूजा करने आएंगे तो पूरी वीडियो दिखाएंगे आपको कि
क्या क्या नियम होते हैं बृहस्पतिवार के दिन और कैसे हम इनकी पूजा करते हैं, कैसे दीपदान करते हैं, तो अगली वीडियो में मैं पूरा डिटेल दिखाऊंगी आपको।